क्या खाया? तुमने ज्यादा खटाई खा ली इसलिए तुमको बुखार आ गई है ना। तुमने ज्यादा मिर्ची वाला भोजन किया, पूरा पहले डिटेल पूछ लेगा, उसके बाद तुमको बीमारी बताएगा डॉक्टर। और उतनी डिटेल आपको यहीं बताई जा रही है। फिर उसके बाद आपको बीपी की गोली लिखेगा, शुगर की गोली लिखेगा, फलानी गोली लिखेगा, फलानी भर्ती का नियम लिखेगा, फिर बाटल चढ़ाएगा। भाई बाटल का हीमोग्लोबिन कम हो गया, आपकी मात्रा, ताकत की मात्रा कम हो गई। तो ये सब कहाँ बताया जा रहे? कथा में। कथा में क्या है? स्टेमिना बढ़ाया जाता है, मनोबल बढ़ाया जाता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम धरे चलो, सामने पहाड़ है, संग की दहाड़ है, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं। कोई बीमार व्यक्ति भी है ना, उससे ये कह दो भैया तुम कभी बीमार ही नहीं हो, तुम्हें कोई बीमारी थोड़ी है, तुम तो अच्छा खाओ, मस्त रहो, आनंद में रहो, प्रसन्न रहो, ताकत से रहो, किसी चीज की तुमको कमी नहीं आएगी। आधी बीमारी उसकी तुम्हारे सुनने से दूर हो गई, केवल तुम्हारे बोलने से, तुमको देखने से उसकी बीमारी दूर हुई कि नहीं? ये केवल कथा में सुनाया जाता है। जो बीमार आदमी को ले आओ, 2-3 दिन कथा सुना दो, उसकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। मनोबल बढ़ाया जाता है, मनोबल, आत्मबल बढ़ाया जाता है। ये आत्मबल ही तो आत्मचिंतन है। यही आत्मचिंतन का, इसी आत्मचिंतन का नाम है तपस्या। ऋषि संत महात्मा ये आत्मबल बढ़ाते, मनोबल। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, हर कार्य संभव है। संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं, प्रत्येक कार्य संभव है। हमारे गांव में ये श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, और भागवत की कथा ये दूसरी बार यहाँ पर, पहली बार वहाँ शिव जी का मंदिर हुआ निर्माण। इस बार ये वासुदेव महाराज, वासुदेव जी भगवान विराजमान हैं, जिनके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, जो आधा अधूरा बचा हुआ है। पहले के समय में श्री किशोर राय जो माँ साहब जी थे, जो राय माँ साहब जिनको बचई में थे, आज वो है नहीं, और भी साथीगण थे जिनके साथ में हमारे बड़ेलाल दादाजी ठाकुर साहब जो भी रहे, जिन्होंने इस कार्य को कराया। लेकिन आज कुछ है, कुछ नहीं है। उस समय में, उस समय के काल में हमारे पूर्व विधायक जनता के चहेते एक फोन लगा दो तत्काल हाजिर, और शायद हमारी भागवतों में शायद 100-200 भागवतों का रिकॉर्ड है निकाल। एक बार छिंदवाड़ा गए थे, वहां से लौट रहे थे, और एक ही बात हमने कहा था, वो बात सत्य ही हुई नहीं। लेकिन आगे का कार्य प्रभु की कृपा है। लेकिन एक बात कही थी, आप प्रयास करें, आपको क्षेत्र में, जनता में आपका भाव, आना जाना, उठना बैठना, आपका रुचि, आप में जो उदारता है, जो सरलता है, हर किसी में सरलता नहीं मिलती। आप देखना, समुद्र होने के बाद आदमी कहते हमें कुर्सी दो, लेकिन कितनी सरलता है, कितनी सबलता है। बड़कपन इसी को कहते हैं, जो इतने बड़े सिंहासन पर बैठकर भी वो सरलता से आपके साथ बैठ जाए। कितनी बड़ी प्रेम की बात है। उस समय आपने ये गढ़ जो है, बचईगढ़ माँ कल्याणी धाम जो है, उस माँ कल्याणी धाम में लाइटिंग, जो लाइटिंग खंबा गड़े हुए ना, ये हमारे शेखर चौधरी भाई जी जो है, बड़े भाई, पूर्व विधायक, इनके द्वारा ये लाइटिंग गड़ाई गई थी गढ़ पर माँ कल्याणी धाम में। और उस समय आप विधायक थे, उस समय ये वासुदेव का काम भी हुआ था। उसके बाद ये अधूरा काम पड़ा है। इसका कार्य का जिम्मा चैत्र नवरात्रि में जगदम्बा की कृपा से, हम सभी ग्रामवासी और आप सभी, हम सभी की कृपा से, थोड़े थोड़े सहयोग से मंदिर बन जाए, देवालय बन जाए। धन कमाना, पैसा कमाना, रुपया कमाना अलग बात है, और सहयोग केवल कुछ नहीं, मटेरियल का सहयोग है। सीमेंट का सहयोग दे सकते हैं आप, लोहे का सहयोग दे सकते हैं। अरे सोने के अक्षरों में आपका नाम दर्ज हो गया, इतिहास में दर्ज हो गया नाम। ये शिव जी का मंदिर बन गया, वो कल्याणी का मंदिर बन गया, फलाने भैया थे, फलाने समय थे, फलाने शेखर भैया थे, उनके समय थे, वो फलाने उस समय थे। ये किसी की प्रशंसा, किसी की बात नहीं चल रही, कर्म की बात है। यदि तुम कर्म करोगे तो प्रशंसा होगी, सत्कर्म करोगे, पुण्य करोगे, तुम्हारा नाम चलते रहेगा। ताली बजा दो। केवल अच्छे कार्यों की गणना होती है, बुरे कार्यों की नहीं होती। और ये कार्य जो पड़ा हुआ है, इस कार्य में हम चाहते हैं आप सभी क्षेत्रवासी आए, मिलकर ग्रामवासी, गांव के सभी माताएं बहनें, और सहयोग भी आया है 30-40 बोरी।